हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मनी ट्रेड लाइक प्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अभी अभी जस्ट इस मार्केट में आए हैं और इस मार्केट में आप अपने लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, तो फिर आपके मन में ये सवाल हमेशा रहता होगा कि आप इस मार्केट में कौन कौन सी कैरियर अपने लिए चुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कैरियर अपॉर्चुनिटी आप इस मार्केट में एज ए ट्रेडर के तौर पर रख सकते हैं। आप एक बिगिनर हैं, आप सबसे पहले मार्केट को समय दें, जो कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में बताता हूं कि आपको समय देना पड़ेगा। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनिए। इसके लिए आपको 6 महीने लगेंगे सीखने में, बाकी 6 महीने आपको प्रोफेशनल बनने में लगेंगे। तो 1 साल मान करके रखो आप कि आपकी जो जर्नी है एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर इस मार्केट में स्टार्ट होगी 1 साल के बाद से। तो आप एक ट्रेडर के तौर पे इस मार्केट को अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर ये आपका कैरियर बीच में ही ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहला जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों के मन में रहता है कि वो स्टॉक मार्केट में कौन सा कैरियर वो अपना बना सकते हैं, तो पहला कैरियर अपॉर्चुनिटी दोस्तों वो है एज ए स्टॉक ट्रेडर का। अब हम बात करते हैं दूसरी कैरियर अपॉर्चुनिटी की। दोस्तों, तो दूसरी कैरियर अपॉर्चुनिटी जो कि स्टॉक मार्केट में आप अपने लिए बना सकते हैं वो है सर्विस प्रोवाइडर का कैरियर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। आपको अगर अच्छा खासा समय हो चुका है मार्केट में, 3-4 साल आपके हो चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं, तो आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास समय नहीं होता, ऐसे प्रोफेशनल लोग जिनके पास टाइम नहीं रहता कि वो ट्रेड कर पाएँ, तो उनके लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फेक लोग भी आ जाते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराने लगते हैं। उन्हें नॉलेज बिल्कुल जीरो होता है मार्केट का, और उस जीरो नॉलेज के बेसिस पर वो लोगों को सर्विस देते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैरियर मॉडल है ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ही फ्लॉप है, बिल्कुल ही फ्लॉप है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। 1 सप्ताह में ट्रस्ट ख़त्म हो जाए या फिर 1 महीने में ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, ट्रस्ट बिल्कुल लूज होने वाला है क्लाइंट्स का। तो आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि आप पहले सीखिए, आप समझिए मार्केट को, समय दीजिए, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, उसके बाद से आप सर्विस लोगों को दे सकते हो। तो जो तीसरा कैरियर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो कि आप स्टॉक मार्केट में अपने लिए देख सकते हैं, वो है कैरियर एज ए ट्रेनर। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो, आपको मनी मैनेजमेंट आती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो फिर इसके बाद आप बाकी लोगों को भी ट्रेन कर सकते हो, आप बाकी लोगों को भी सिखा सकते हो। तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक ट्रेनर बनने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनर सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा, इसके बाद आप एज ए ट्रेनर इस मार्केट में काम कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जो चौथी अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए इस मार्केट में देख सकते हैं वो है कैरियर एज ए फंड मैनेजर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको फंड मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेल्स को फंड मैनेज करना नहीं आता, लेकिन जो फीमेल होती हैं दोस्तों उनको जो है फंड मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। तो जो फीमेल्स होती हैं वो एज ए फंड मैनेजर का काम आराम से कर सकती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो फंड को मैनेज करने के लिए क्या आपके पास स्किल्स होना चाहिए? सबसे पहले आपको तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना ही पड़ेगा, आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने ही चाहिए।
इसके बाद आपके जो फंड है आप उसे कैसे मैनेज करते हो पर ट्रेड, आप कितने फंड को यूटिलाइज करते हो, कितने फंड का रिस्क आप लेते हो पर ट्रेड। तो आप इस तरीके से फ़ंड को मैनेज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि एडवांस लेवल की हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। सिंपली मैं आपको एक बेसिक्स बता रहा हूँ, आपको एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जहाँ से आप इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं 5th कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है दोस्तों कैरियर एज ए सब ब्रोकर। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं दोस्तों जो कि स्टॉक मार्केट में उन्हें चार्ट देखना नहीं आता, ना उन्हें टेक्निकल्स आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो हर महीने के 1 लाख 2 लाख आराम से कमा ले रहे हैं। कैसे? वो काम कर रहे हैं सब ब्रोकर का। आजकल बहुत सारी कंपनियां आपको फ्रेंचाइजी देने के लिए आ रही हैं। आप उन कंपनियों की फ्रेंचाइजी लेते हैं और क्लाइंट्स को बनाते हैं, क्लाइंट्स को अपने से जुड़ने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, तो आपको वहाँ से भी पैसा जनरेट हो सकता है दोस्तों, और अच्छा खासा पैसा आपके बन सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इस मार्केट में उनको मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे और वो सब ब्रोकर का रोल प्ले करके हर महीने 1 लाख से 2 लाख रुपया आराम से कमा रहे हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां भी आज आ गई हैं दोस्तों जो कि आपको फ्रेंचाइजी दे रही हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और क्लाइंट्स को उससे जुड़वाते हैं। लोग जो हैं उनको मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेट करने के बाद बोलते हैं कि आप मेरे से जुड़िए, आप अकाउंट ओपन कराइए, आप यहाँ पर ट्रेडिंग करिए, आपको ये फलना आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को अपने बातों से, तो आप एज ए सब ब्रोकर इस मार्केट में काम कर सकते हो। तो सब ब्रोकर के लिए कौन सी स्किल ज़रूरी होती है? दोस्तों सब ब्रोकर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल ज़रूरी होती है, वो है इन्फ्लुएंस। आप कितने आसानी से कर सकते हैं लोगों को, अपनी बातों को कैसे समझा सकते हैं लोगों को। और बाकी आपको चार्ट देखना आता नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। आपको टेक्निकल्स आते हैं नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप सब ब्रोकर का रोल प्ले करके भी इस मार्केट से पैसे आराम से और आसानी से कमा सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टेप्स की। कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप इस मार्केट में अपना कैरियर स्टार्ट कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक विजन लेकर के चलना पड़ेगा। मेक अ विजन। एक आपको गोल तैयार करना पड़ेगा कि हाँ आपको करना क्या है एक्चुअल में। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा विजन बन गया कि हाँ मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है आने वाले 1 साल में। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट टेक ए एक्शन। आपको एक्शन लेना है। एक्शन मतलब स्टेप्स। कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। तो उसके लिए आपको बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होने चाहिए सारे। इसके बाद चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, स्टॉक्स के मूवमेंट कैसे होते हैं, प्राइस रीडिंग आपको आनी चाहिए। और इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है चार्ट को, मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा दोस्तों, है ना। बाकी एडवांस आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो बेसिक्स वो तो आना ही चाहिए, बिना बेसिक्स का तो कुछ भी नहीं है। पिलर मजबूत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। चार्ट रीडिंग के बाद आपको टेक्निकल्स आने चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ समय देना पड़ेगा मार्केट में, आपको कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ सकता है। आप अच्छा खासा समय दें यहाँ पर और अपना PNL निकालिए और उसे एनालाइज करिए। अगर आपका चार्ट अब ट्रेंड में जा रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है फिर भी, तो फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है उसे आप
थोड़ा सा चेंज करो, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है दोस्तों। स्ट्रैटेजी मत बदलो, उसे बस मॉडिफाई कर दो थोड़ा सा। और भी बेसिक चीज़ें जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बिगिनर्स को, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप पास हो जाओ या तो आप फेल हो जाओ। आपको अगर पास होना है, आपको अगर सक्सेस लेना है इस मार्केट में, सक्सेस होना है इस मार्केट में, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कभी भी कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते उस मार्केट में। आप लिख करके रखो, आपको कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों। डेली का अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हैं ना मार्केट को स्टडी करने के लिए, मार्केट स्टडी करने के लिए आप डेली 1 घंटे भी दे रहे हैं ना, तो आप 1 साल में प्रोफेशनल बन सकते हो। लेकिन हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तभी, तो उसके लिए आपको मेंटर की ज़रूरत होगी ही। ओके, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही है। अब इसके बाद दोस्तों 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सक्सेस पा जाओ या तो आप फेल हो जाओ। मैं बात करता हूँ फेलुअर की। अगर आप फेल हो गए, इतनी सारी चीज़ें आपने की, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया हर एक चीज़, इसके बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप थोड़ा एनालाइज करो। आपको थोड़े रुकने की ज़रूरत है। कुछ समय मार्केट से थोड़ा सा दूर हो जाओ। हाँ, चार्ट वगैरह देखो, ऐसा नहीं कर रहे हैं कोई ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, आप करो। आपको बस चार्ट देखनी है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आप थोड़ा एनालाइज करो कि आपसे कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, आप उसे कैसे सुधार कर सकते हो। जो बाकी लोग कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, अगर दोनों सेम होगा तो फिर आप कैसे पैसे कमाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको एक विजन चाहिए होता है दोस्तों। विजन होने के बाद आपको टेक्निकल सीखना होगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये दोनों जब कंबाइन हो जाएगा दोस्तों, तो फिर एक चार्ट बनेगा, एक ग्राफ बनेगा आपका। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने ग्राफ को एनालाइज करना है कि आपका जो ग्राफ है वो 1 साल बाद अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर आपका ग्राफ अप ट्रेंड में जा रहा है तो फिर सही, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल आप उसे कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आपका जो ग्राफ है वो डाउन ट्रेंड में जाने लगा, तो आपको दिख जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चल जाएगा, सक्सेस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राफ है अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर आपका ग्राफ डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा आपको ये करना है दोस्तों कि आपने जहाँ से शुरुआत की थी, जो स्टेप्स आपने फॉलो किए थे, आप उसे लिखो और वहाँ पर ढूंढो कहाँ पे गलती हो रही है आपकी। क्योंकि आपको ही पता होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता होगा कभी। वो आप ही समझ सकते हो, एक ट्रेडर ही समझ सकता है कि उससे कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि बिना गलती के दोस्तों फेल्यूर नहीं आ सकता ना। अगर आप फेल हो रहे हो, सक्सेस आपको नहीं मिल रही है ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती ज़रूर हो रही है। तो उस गलती को आप ढूंढो और उसे सुधारो अगली बार। और फिर आप देखो कि आपका जो चार्ट है फिर वहाँ से चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपका जो चार्ट है यू कर्व लिया या नहीं लिया। ओके, तो वहाँ से अगर आपका चार्ट अगर अप ट्रेंड में जाने लगता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू रखो दोस्तों, और अपनी गलतियों को दोबारा मत दोहराओ। ओके, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। At last, I would like to say thank you. Thanks for watching this video. I am working hard to make sure you keep coming back for the content I provide. And if you are not a subscriber yet, click on subscribe button below and you will be notified whenever a new video goes public. Again, thanks for watching this video. Feel free to leave feedback below, good or bad. How can I improve? What kind of videos would you like to see? Let me know in the comments.